चलिए उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। देखिए आज भाजपा का स्थापना दिवस है और इसके लिए उत्तराखंड में भी तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। ये मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने बरामद किए एयरगन और छर्रे, ये जानकारी है। और घर की छत और खाली जगह पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था मुर्तजा। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन और छर्रे। मुर्तजा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम, ये जानकारी है। और 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी रकम। मुर्तजा को कई दिन से नजर में रखे हुए थे एटीएस। संदिग्ध गतिविधियों को वॉच कर रही थी एटीएस। हमले से पहले शनिवार रात मुर्तजा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची थी एटीएस। मुर्तजा के न मिलने पर परिवार वालों से झूठ बोलकर लौट आई थी एटीएस की टीम। और इसी के बाद मुर्तजा ने जल्दबाजी में मंदिर पर हमला कर दिया था। ये देखिए बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एटीएस की टीम पहुंची हुई थी मुर्तजा के घर, लेकिन जब कुछ खास हाथ नहीं लगा तो मुर्तजा को बिना पाए टीम लौट गई थी। विवेक मेरे सहयोगी जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि एटीएस की टीम पहले भी गई थी, कुछ संदिग्ध खबरें थी उसको लेकर वो पहुंची थी और ये बात खुद कबूल की है मुर्तजा के पिता ने भी कि उसके घर 2-3 लोग आए थे और शायद वो हो सकता है कि वो एटीएस के लोग थे। बिल्कुल, यह सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले उनको बताई थी कि मुर्तजा के घर एटीएस की टीम पहुंची थी और एटीएस लगातार मुर्तजा पे नजर रख रही थी क्योंकि वो सस्पेक्टेड था उनकी निगाह में। और जिस तरह से वो लगातार आईएसआईएस, जाकिर नाइक और तमाम हिंसा भरे वीडियो जो मुजाहिदीन से संबंधित वीडियो हैं वो यूट्यूब और इंटरनेट पर देख रहा था, उससे एटीएस के पास जो नोटिफिकेशन पहुंच रहे थे, जो लिंक पहुंच रहे थे, उसकी जानकारी एटीएस के पास पहले से थी और उसकी निगहबानी लगातार की जा रही थी। और एटीएस शनिवार रात यानी रविवार रात जब 7:15 बजे उसने हमला किया है तो शनिवार की रात को एटीएस के 2 जवान उसके घर पर पहुंचे थे छानबीन करते हुए। क्योंकि मुर्तजा लगातार एटीएस की निगाह में था और यह भी पता चला था कि उसने 2 साल पहले से जो आईएसआईएस है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसके अकाउंट में रुपया भेजा था और ये मोटी रकम भेजी थी। एटीएस के लोगों ने मुर्तजा के पिता से कहा था, मुनीर से बात की थी और ये कहा भी था कि 35 लाख रुपए का कोई लोन है, उस सिलसिले में उससे बातचीत करनी है, उससे मुलाकात करनी है। तो ये मोटी रकम हो सकता है कि पूरा 35 लाख रुपया उसने आईएसआईएस को भेजा हो। अमाउंट अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हमले से पहले एटीएस को इस बात की खबर थी कि मुर्तजा ने आईएसआई को रकम भेजी है? देखिए, मुर्तजा लगातार आतंकी संगठनों के संपर्क में था और ये बात भी जानकारी में थी, लेकिन जिस तरह से उसके व्यवहार, जिस तरह से उस पर एक-एक कदम पर नजर रखी जा रही थी, एटीएस ये भांप नहीं पाई कि वो हमला करने वाला था क्योंकि उसके पास उस समय तक असलहे नहीं थे। एटीएस को सारी जानकारी थी कि वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके पास क्या है, किस तरह के असलहे हैं, कहां असलहों का इंतजाम हो सकता है, सारी जानकारियां थी। लेकिन हमले की जो बात है वो एटीएस भांप नहीं सकी। आपने देखा जिस तरह से उसने बाके और चाकू से हमला किया, वो कोई आतंकी नहीं करता है कभी और ऐसी किसी को अंदाजा भी नहीं होता है, कोई आभास भी नहीं लगा सकता कि इस तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति जाकर हमला करेगा और राइफल या बंदूक या असॉल्ट जो एम्यूनिशन हैं वो छीनने की कोशिश करेगा। इसीलिए एटीएस यहाँ पर जो उसको अगर हम फेल्योर कहें तो फेल्योर भी कहा जा सकता है कि एटीएस फेल हो गई और मुर्तजा ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हमला किया, बंदूक छीनने की कोशिश की, राइफल से गोलियां, अगर राइफल उसके हाथ में आ जाती। ये जो घायल जवान हैं उन्होंने भी ये बात कही थी जब उनसे व्यक्तिगत बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर राइफल उसके हाथ पे आ जाती तो भारी तबाही, खून खराबा हो सकता था। एटीएस यहाँ पर मुर्तजा के इरादों को भांपने में नाकाम रही। ये भी नहीं पता कर पाई कि वो अपनी छत पर लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, एयरगन से लगातार गोलियां चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि उसका निशाना सज जाए और निशाना चूक जाए। अपने घर की छत पर करता था और खुले स्थान पर करता था। लेकिन ये ठीक है विवेक, कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं